हेलो बच्चों, आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो तीन सम्स जो एक पैराग्राफ में जेई में 2008 में मांगा, जो आज एडवांस कहलाता है। और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल करके इसको कर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज़ करके इसे कर देंगे। देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। देखें, कहते हैं एक सेट ए, उन्होंने तीन सेट्स ए बी सी दिए। 2008 की प्रॉब्लम है, आप अपने पेपर्स में देख सकते हैं, फिर भी हमने लिख दिया है। तो कहते हैं z इज सच दैट इमेजिनरी z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही लिखा जाता, तो इसका मीनिंग हमने क्या लिख दिया, z को सपोज करो x प्लस आई वाई, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया y, तो इमेजिनरी z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। लीजिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। अब y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है, y इक्वल टू 1, ये लाइन हमने ड्रा कर दिया है। अब इसके ऊपर तो सभी पॉइंट्स इसके ऊपर हो गए, तो z जो हो गए वो सभी पॉइंट्स y इक्वल टू 1 लाइन के ऊपर हो गए। आइए b सेट क्या है, कहते हैं मॉड z माइनस 2 माइनस आई इक्वल टू 3। हमारे सारे वीडियोस को आप देखें कॉम्प्लेक्स नंबर पर, हमने बताया हुआ है कि ये सर्कल है, 2 प्लस आई यानी 2 1 पॉइंट है कहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, सेंटर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहेंगे तो 2 1 हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी को कहेंगे 2 प्लस आई कहेंगे। तो 2 1 से z की दूरी, x y की डिस्टेंस कितनी है, 3, और ये फिक्स रहती है सर्कल। तो देखो सर्कल हमने कह दिया, देखो ये पॉइंट हमने, ये हमारा 2 था x और 1 ये हो गया, ये सेंटर हमने यहाँ पर ऐसे कह दिया इसको सेंटर, ओके। और रेडियस सपोज करो 3 रेडियस का हमने आपको सर्कल दे दिया है, 3 रेडियस का, तो ये सर्कल हो गया। तो अब आगे जो पूछेंगे हम उसी को देखने जा रहे हैं। तो ये सर्कल समझ गए सभी लोग, रेडियस इसकी 3, यहाँ से ये डिस्टेंस अब 3 है, और आपके पास में एक्चुअली सेंटर ये 2 1 z माइनस लिखते हैं। अब कहते हैं सी एक सेट है, उसमें z यानी एक्स वाई पॉइंट सच दैट 1 माइनस आई जेड इक्वल टू √2। इसे भी देख लेते हैं। रियल पार्ट 1 माइनस आई इंटू जेड, तो रियल पार्ट कहते हैं ये √2 है, तो 1 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाई करो तो x माइनस आई एक्स आई वाई, और ये माइनस आई स्क्वायर है तो माइनस आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो प्लस वाई। और कहते हैं इसका रियल पार्ट अंडर √2 है, तो रियल पार्ट इसमें क्या रह गया, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू अंडर √2 है। तो लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू √2, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली x एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट कितना है, अंडर √2, और y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट क्या है, अंडर √2 है, ओके। अब इन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़, कितने एलिमेंट्स अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन लें तो उसमें उस सेट में कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो देखें, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कह दिया, एक हमारे पास में सर्कल है, उसका सेंटर 2 1, रेडियस 3, और कहते हैं z इस सर्कल पर है। ये हमने आपको जिस तरह से कहा है, यहाँ पर z ये रन कर रहा है, और कहते हैं मगर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो इसका मीनिंग है इस लाइन के ऊपर, तो इस सर्कल में तो तमाम सारे पॉइंट्स आ रहे थे, मगर ये जो लाइन y इक्वल टू 1 है इसके ऊपर के ये पॉइंट्स आपको लेने हैं। लीजिए, ये पॉइंट्स लेने हैं, मगर एक तीसरी शर्त कही गई है, वो क्या है कि दरअसल z का जो रियल पार्ट है वो कितना होना चाहिए, अंडर √2, यानी ये हमारा जो z है वो x प्लस वाई इक्वल टू √2 लाइन पर लाई करना चाहिए। तो ये लाइन हमने बना दिया, √2 1.71 के आसपास होता है, देखें, तो ये स्ट्रेट लाइन चली गई, ओके। अब आप देख रहे हैं, कहते हैं कि पॉइंट कैसा है, y इक्वल टू 1 के अबव है, सर्कल पर है, तो ये हो गया, और इस लाइन पर भी है। रियल पार्ट क्या है, तो देखो ये लाइन सर्कल को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट तो 2 जगहों में करेगी, मगर एक क्या है y इक्वल टू 1 के बिलो है, और एक क्या है y इक्वल टू 1 के अबव है। तो देखो ये P पॉइंट जो z, ये P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको z का नाम दे दिया गया है। तो ये z, इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि इन तीनों के इंटरसेक्शन में केवल एक पॉइंट P होगा।
तो कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़, तो ये कितने हो गए, ये हमारे पास में 1। आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये 1 आंसर आ जाएगा। ओके, ये 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा। ओके, यहाँ समझ गए, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 सर्कल में, तो ये पोर्शन हो गया। मगर लाइन पर भी कहते हैं z हमारा कहाँ, x प्लस वाई इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो एक पॉइंट आ गया, तो इसमें एक ही हो गया, तो ये आ गया। और हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया, देखो 0 √2 क्या हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा, √2 यहाँ पर ये हो गया। फर्दर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस सर्कल को हमारी कहाँ कट कर रही है, 0 1 प्लस √5। हमने आपको सर्कल तैयार कर दिया है। देखो सर्कल क्या हो गया है, इसका सेंटर क्या है 2 1, तो x-2 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये 9। इसको आपने सही किया तो x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, ये हमारे पास में कितना है, ये 4, ये +1, तो 5 उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 आ गया। अब हम देखते हैं कि दरअसल ये y एक्सिस से कहाँ मीट करता है। आपको क्लेरिफाई करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं, हमसे पूछा नहीं गया, तो आप यहाँ पर x की प्लेस पर क्या रख दो, 0 रख दो। तो 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा, ये दरअसल हमारे पास में ये सर्कल के साथ देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ लाइन के साथ तो हो गया, लाइन के साथ क्या है 0 √2, और इधर क्या है √2 0 है। मगर Q को, इससे कि आपका फिगर गलत ना हो जाए, एक Q पॉइंट हमारा जो इंटरसेक्शन है वाई एक्सिस के साथ में, ये अबव है, ऊपर है, लाइन के ऊपर है, और हमने 0 पुट करो तो ये 4 हो गया। 4 इधर तो कितना रह गया, 5 रह गया। तो y-1 कितना हो जाएगा, √5 हो गया। तो y क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस √5, तो 1 माइनस √5 तो नीचे हो जाएगा, तो 1 प्लस √5 तो हमने लिख दिया है 0 1 प्लस √5। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने आपको कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में केवल एक ही दरअसल पॉइंट है, एक ही एलिमेंट है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं दूसरी बात हमसे जो पूछ रहे हैं, कहते हैं कि आप इसकी वैल्यू बताओ। ओके, हमें कुछ नहीं सूझ रहा है, हम कुछ नहीं जानते हैं, मगर z को हम x प्लस आई वाई तो जानते हैं। तो चलिए हमने कहा, और हम देखो कई मेथड से आपको बता देंगे। ये तो हम सर्कल निकाल चुके थे, अब ये रखिए ज़रा यहाँ पर, तो x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस आई प्लस ये। अब इसमें देखो जब x प्लस आई वाई होल स्क्वायर करते हो तो ये क्या है, मॉड z का होल स्क्वायर है, यानी x² प्लस वाई स्क्वायर है। तो रियल पार्ट कितना हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। अब इसके मॉडुलस का स्क्वायर तो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब इनको हम देखते हैं कि ये क्या हो रहे हैं, तो x² तो ट्वाइस x², y स्क्वायर ट्वाइस y स्क्वायर, और ये प्लस 2x है, ये माइनस 10x है, तो माइनस 8x, यानी 2 बाहर लिया हुआ है तो माइनस 4x कर दिया हमने। इसके बाद माइनस 2y तो माइनस 4y, 2 बाहर कर दे माइनस 2y, प्लस ये देखें 1 प्लस 1 प्लस 25। ओके, अब प्लस 1 तो ये 28 हो गया। ये एक्सप्रेशन इतना आ गया है। ओके, मगर आपने देखा कि सर्कल क्या था, स्टार 1 में देखें x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y कितना है, ये 4 है, देख लो। तो यहाँ पर 2 इंटू क्या कर दिया 4, तो अब हमारे पास 8 प्लस 28 कितना हो गया 36। हम कहना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 36 है। ओके, तो 36 आप देख लो, इन्होंने कई इंटरवल दिए, तो कहते हैं 35 और 39 के बीच में है, तो यही हमारे पास में सी सही हो गया। 36 आ गई तो 35 एंड 39 के बीच में हो जाएगी, 25 29 के बीच में नहीं है। फिर उन्होंने 29 35 कहा तो वो नहीं है, क्योंकि 36 आ रही, तो इस इंटरवल पर हो जाएगी 35 से 39 के बीच में। क्लियर हो गया, आपने सारी चीज़ें रख दिया और ये इतना आ गया। अब इसे हम अगर दूसरे तरीके से भी कहना चाहें तो देख रहे हैं, हमने सपोज किया कि ये Z1 है, ये Z2 है, तो देखें अल्टरनेटिव में इसी का हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखें मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, हमने इस तरह की मिनिमम मैक्सिमम निकालना आपको सिखाया हुआ है। आज फिर से लिस्टिंग कर देंगे जैसे ही हमारा ये तीसरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो याद करें, हमने Z1 को लिखा था R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, Z2 को R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, और
ये एक्चुअली हैं क्या, तो ये हो गए R1 स्क्वायर मॉडुलस लेंगे और ये क्या है R2 स्क्वायर। अब ये हमारा लेस देन आर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू कास थीटा 1 माइनस थीटा 2। याद करें हमने मॉड Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू सिखाई थी, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो इसी तरह से निकाला था। उसमें जब आप ये करेंगे तो हमने ये ऐड कर दिया इसमें, तो इससे लेस हो गया। इसका मीनिंग क्या है, दिस इम्प्लाइज कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर। और चाहें तो इनको ये कह सकते हैं आप, यहीं पर हम आपसे कह देते हैं कि ये मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू मॉड अब ये Z1 प्लस Z2 करेंगे तो उसके स्क्वायर में आ जाएगा। आपको हमने कहा हुआ था Z1 प्लस Z2 तो कितना हो जाएगा, R1 कास थीटा 1 प्लस R2 कास थीटा 2, स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो मॉडुलस के स्क्वायर के लिए, तो R1 स्क्वायर कास थीटा 1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कास थीटा 2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कास थीटा 1 कास थीटा 2, ऐसे ही साइन में आ जाएगा R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2R1 R2 कास थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो यहाँ देखो ये तो मॉड Z1 प्लस Z2 करेंगे तो ये, तो देखो इससे ये लेस हो गया। गेट माई पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे ये अब जानते हैं अगर माइनस हो जाएगा तो यही मिनिमम में चला जाएगा। तो देखो हम क्या कह दे रहे हैं, तो हमने कहा कि देयरफॉर दैट इज़, आगे हमने कहा कि ये Z1 भाई ये अगर कोसाइन एंगल हमारा ऑब्ट्यूज हो गया तो माइनस में चला जाएगा, तो इधर देखो इससे, तो इसको याद रख लो। और हमने कहा हुआ है, अभी हम लिस्टिंग फिर से कर देंगे, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 ये होल स्क्वायर कर दिया। गेट माई पॉइंट। अब देखें आइए अब इनको कैलकुलेट कर देते हैं। तो आइए अब Z1 प्लस Z2 जरा आप करें तो ये क्या है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z प्लस 1 माइनस I प्लस Z माइनस 5 माइनस I, तो ये हमारे पास में ट्वाइस Z माइनस 4 माइनस 2I, यानी ट्वाइस और ये Z माइनस 2 माइनस I। गेट माई पॉइंट। ये सर्कल आपका आ गया कहीं पर, देखो ये। अब हमने कहा देयरफॉर मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू ट्वाइस मॉड Z माइनस 2 माइनस I, और ये क्या है 2 इंटू कितना आ गया 3। देख लो इस सर्कल पर पाया जा रहा है, ये यहाँ सर्कल पर पाया जा रहा, तो ये 3 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। और हमको अब इसका स्क्वायर करना था, तो Z1 प्लस Z2 इतना कर दिया, देयरफॉर मॉड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर कितना आ गया, ये 36 आ गया। तो ये वैल्यू कहते हैं कि 36 से, हम दूसरा सजेस्ट कर रहे थे, तो 36 से लेस आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है तो लेस आर इक्वल हो गई, तो मिनिमम भी निकालना पड़ेगा। और देखते हैं कि क्या होता है मिनिमम में। अभी हमने क्या कहा कि Z1 माइनस Z2 एंड मॉड Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, इसको ज़रा देखें। अब माइनस करोगे तो Z कैंसिल हो जाएगा और 1 और ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया, तो ये 4 देखें सॉरी 6 हो जाएगा। 1 माइनस 5 तो ये 6 हो गया, Z कैंसिल हो गया, 1 माइनस 5 कितना आ गया, और माइनस आई ये कैंसिल हो गया, तो लीजिए ये 6 का कितना आ गया स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया 36 आ गया। अब देख रहे हैं आप कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी हमारे पास में अब इसे क्या कहेंगे कि 36 लेस दैन आर इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर लेस दैन आर इक्वल 36। तो इसका मीनिंग क्या निकला है, देयरफॉर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर मॉड इक्वल टू क्या है 36। लीजिए दूसरा मेथड भी आ गया। अब आप कहेंगे मिनिमम मैक्सिमम सेम क्यों निकल गई, ये सेम इसलिए आ गया कि Z हमारा ओनली 1 पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो एक पॉइंट से जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी फिक्स होगी।
ओके। अगर z वेरी कर सकता, कई पॉइंट्स होते तो ये रिजल्ट्स वेरी कर जाते। एक ही पॉइंट है तो z जो आप फिट करेंगे वही हमको z लगाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू यहाँ, वही वैल्यू यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो एक ही वैल्यू उसकी आएगी, दो वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो 36, इसीलिए हमने आपको कह दिया। तो जब कभी भी लोग मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर कहें तो राइट में बाउंड किससे करोगे, मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर से बाउंड कर देंगे, और लेफ्ट में z1 माइनस z2 होल स्क्वायर से बाउंड कर दीजिएगा। ओके, अब आइए देखते हैं, हम तीसरा भी एक रास्ता आपको सजेस्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिव चल रहे हैं, देखो अब जिन्हें स्ट्राइक कर जाता है, अब देखो ये पॉइंट, तो ये क्या लिखा है हमारे पास में, z माइनस 1 प्लस आई, आइए तो 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई ज़रा हम देखते हैं, इस सर्कल में देख रहे हैं, तो मॉड z माइनस 2 माइनस आई इक्वल टू, ये देखें अब इस पॉइंट 1 और आई, तो 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, और इसके बाद में ये माइनस 2 और ये माइनस आई हमारे पास में, ये इतना आ गया, ठीक है। तो माइनस 2 ये प्लस आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ इतना हमने कह दिया इसको, देखें ये z और कितना है ये 2, हाँ ये हमारे पास में सर्कल था, ठीक है। और सर्कल फिर से हमने बना दिया आपको, यहाँ पर कहीं ये हमारा z, ऐसे कहीं ये z निकल आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, मान लो 5i हमने कहा, तो हमारा सर्कल क्या था, सर्कल तो था पूरा, हम लिख देते हैं z माइनस 2 माइनस, अब देखते हैं ये 3। अब ज़रा इस पॉइंट को देखो 5i को, तो 5 और प्लस i ये पॉइंट देखते हैं, इस पर पुट करते हैं, तो ये कितना आ गया, 5 प्लस आई माइनस 2 माइनस आई, तो ये कितना आ गया, मॉड 3। अब लीजिए इक्वल टू 3, तो ये सर्कल पर पॉइंट 5, 1 पॉइंट हमारा सर्कल पर है, 5 प्लस आई कहें या 5, 1 पॉइंट सर्कल पर ही पाया जा रहा है। आ जाइए, अब एक पॉइंट क्या था, ये -1 और आई था। अब देखें -1 प्लस आई को हम किया, तो -1 प्लस आई, z माइनस, तो क्या हो जाएगा 1, ओके, -1 प्लस आई हो जाएगा, z माइनस है भाई, z1 माइनस z2 का मॉड क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो अब इसको हम देख रहे हैं, तो यानी ये जब 3 आ गया तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर क्या था 2 1 था, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या आ गई 3, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर है, सर्कल पर है। अब इसे भी वेरीफाई कर रहे हैं, तो आते हैं, तो हमने कहा ये मॉड, अब z की प्लेस पर लगाया तो -1 प्लस आई कर दीजिए। इसके बाद में फिर कितना है, -2 है, माइनस आई है। अब इन्हें देखें तो ये हमारे पास -3 मॉड आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 3। लीजिए ये भी सर्कल पर है, हमने कहा कि अगर आप -1 प्लस आई रखते हो तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, 3 आ जा रहा है। इसका मीनिंग है कि ये दो पॉइंट्स हमारे कहाँ पर, z अगर हमारा ऐसे है तो एक पॉइंट सपोज करो कि ये -1 प्लस आई है, a है मान लो पॉइंट, और दूसरा कहीं इस तरह से है b, ओके। और b क्या है, वो है 5, साथ में 5 और i, तो देखें ये क्या है 5i, 5 1 कह सकते हो, -1 1 कह सकते हो, ठीक है, वाट एवर यू फील लाइक यू कैन से। अब आइए, ये तो हमने वेरीफाई कर दिया, और चाहें तो जो सर्कल का इक्वेशन हमने निकाला था x² + y² - 4x - 2y = 9 जो निकाला था, आप वहाँ फिट करके देख सकते हैं। वहाँ फिट करिए कि -1 1 है कि नहीं है और 5 1 है कि नहीं है, तो आप पाएंगे कि ये दोनों वहाँ पर हैं। अब आइए एक बात और आपसे कह देते हैं, वो दैट थिंग कि आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं तो जानते हैं x1 + x2/2, तो मिड पॉइंट m इज़ x1 + x2/2, तो ये क्या हो गया 4/2, यानी 5 - 1/2 और 1 + 1, तो देखें 1 + 1/2, y1 + y2/2, दैट इज़ ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में 2 और ये आ गया 1। आप देखें 2 1 हमारा क्या है, सेंटर है, गेट माई पॉइंट। ये हमारे पास में क्या है, दैट इज़ ये कितना आ गया, ये सेंटर आ गया है। अब आप और क्लियर हो जाइए, हम जो कहना चाहते हैं वो ये
कि -1 1 पॉइंट सर्कल पर है, 5 1 सर्कल पर है, और इन दोनों एक्सट्रीमिटीज़ का मिड पॉइंट यानी इस लाइन जो हमारे पास ए बी है उसका मिड पॉइंट क्या है m, और m क्या है 2 1 है, यानी वो हमारे पास में सेंटर है। ओके, इसका मीनिंग क्या हो गया कि a और b ये डायमीटर के क्या है एक्सट्रीमिटीज़ हैं। तो डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज़ हैं तो रेडियस कितनी है 3, तो डायमीटर ए बी कितना हो जाएगा। सिंस हमने कहा कि सिंस r की वैल्यू क्या है 3, देयरफॉर डायमीटर ए बी ये कितना आ गया 6 आ गया। अब ये डायमीटर हो गया तो नेचुरली आप जानते हैं कि ये क्या हो गया सेमी सर्कल हो गया, और ये पॉइंट हमने पी पाया हुआ था जो एक ही पॉइंट तो हमको मिला था। ओके, आप जानते हैं कि ये हमारे डायमीटर हो गया तो ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, ये 90 डिग्री हो गया। इसका मीनिंग क्या हो, अब ये कहते हैं देखो, अब जो डिस्टेंस है फिर से एक बार देखो, ये डिस्टेंस क्या हो गई। अब ये इन्होंने कहा कि z माइनस 1 प्लस आई ये होल स्क्वायर प्लस z माइनस, हमने कह दिया है कि इसको ऐसे कह दिया 5 प्लस आई दिस होल स्क्वायर इक्वल टू, गेट माई पॉइंट। तो z से ये डिस्टेंस z1 है ना, z माइनस z1 होल स्क्वायर और z माइनस z2 होल स्क्वायर, ये चीज़ है। तो z माइनस अब पॉइंट क्या है ये रखो, तो देखें जो हम कहना चाहते थे वो यही आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ आ गई। और इसके बाद में ये आ गया हमारा, तो अब देख लो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू, ये 90 डिग्री था तो कितना आ गया ए बी स्क्वायर, तो कितना आ गया 6 स्क्वायर, यानी क्या आ गया 36। और वो 36 हमने 2 अदर मेथड से भी आपको निकाल करके दिखा दिए हैं। तो हम समझते हैं ये दोनों पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं, उनका मिडिल पॉइंट क्या है सेंटर आ गया, तो क्लियरली इसी का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। ओके, तो 3 तरीके से कोऑर्डिनेट भी इस्तेमाल कर दिया, कॉम्प्लेक्स भी इस्तेमाल कर दिया, मिक्स भी इस्तेमाल कर दिया। अब देखें ये हमारे पास थर्ड में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि z माई एनी पॉइंट है इसके अंदर। तो ये तीसरे में देखो, तीसरा क्वेश्चन जो करेंगे तो ये हमारे पास ये था। अब ये z तो हमारे पास यहाँ कहीं था, तो z तो इस सर्कल पर लाई करता है, कोई बात नहीं है, एक ही पॉइंट है। अब इन्होंने कहा कि w एक पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये भी, ये सेंटर, इसका सेंटर कहीं यहाँ दे दिया आपने, सेंटर दे दिया। और इस सर्कल के अंदर हमने सिखाया हुआ है आपको कि कोई का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 5 स्क्वायर, तो इसका मीनिंग है सर्कल के अंदर हो गए। तो देख लो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि z माइनस w माइनस w1 लेस देन 3, तो सर्कल हो गया। इक्वल टू 3 होता तो सर्कल हो जाता, सेंटर 2 1 ही होता। ओके, मगर लेस कहा है तो उसके अंदर, तो मान लीजिए कि हमारा पॉइंट ये w कुछ इस तरह का पॉइंट है, ये w पॉइंट है। ओके, ये सर्कल के अंदर आ गया। अब इन्होंने कहा है कि मॉड z माइनस मॉड w प्लस 3 को हम देख लेंगे, मगर ये मॉड z माइनस मॉड w कह रहे हैं। तो देखो एक बात हमने आपको बिगनिंग के लेक्चर्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो हमने सिखाया हुआ था कि हमारे पास में ये z1 माइनस z2, ओके, ये हमारा अगर कोई मैक्सिमम कहता है तो आप इसको z1 प्लस माइनस z2 ये कह करके इक्वल टू है ना मॉड z1 और प्लस ये कर दिया आपने। ओके, तो प्लस कर दो ये, तो देखो द देयरफॉर, हाँ इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। देखें ये आपने इसको ये लिखा, अच्छा ऐसे इक्वल पर इक्वलिटी यहाँ लगा दो, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए, दिस लिख दिया। अब ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड z1 प्लस, अब ये मॉड z2 करोगे तो देखें ये माइनस z2 मॉड, ये फेमस रिजल्ट, मॉड z1 प्लस z2 क्या होता है, मॉड z1 प्लस लेस देन आर इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ओके, तो ये देखो रिजल्ट हमारे पास में, दैट इज़ तो z1 माइनस z2 लेस देन आर इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये तो राइट साइड में। और लेफ़्ट के लिए हमने सिखाया था, लेफ़्ट में क्या था, और ये हमने बाकायदा आर्टिकल निकाला हुआ है, किसी वीडियो में देखेंगे सेकेंड या थर्ड में। तो ये देखें दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2, ये r1 माइनस r2। तो देखो हमने कहा था मैक्सिमम करना है तो r1 प्लस r2 मॉड z1 प्लस मॉड z2,
और लेफ्ट में करना है तो आपको Z1 माइनस Z2 का मॉड R1 माइनस R2, मगर R1 माइनस R2 नेगेटिव हो सकता है तो उसके लिए आपने मॉडुलस लगा दिया। R1 माइनस R2 मान लो ये 3 माइनस 5, तो नेगेटिव से कंपेयर तो करना नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लगा दिया। अब देखें ये चीज़ हमसे क्या कह रही है ये मॉड Z माइनस मॉड W, ये ऑलमोस्ट देखो इस तरह की ये चीज़ है। ओके तो यहाँ पर आपसे जो हम कहने जा रहे हैं, हमने कहा कि देयरफॉर ये Z माइनस W, अच्छा ये नहीं कहा इन्होंने, इसको ये इन्होंने पूछा है आपसे कि मॉड Z माइनस मॉड W। देखो अब इसका हमने दैट इज़ लगा दो यहाँ, दैट इज़ दिस मॉडुलस, तो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। गेट माई पॉइंट, ये कितने से लेस हो गया? देखो Z1 माइनस Z2, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। अभी अभी लिखा आपको। आइए अब ये बातें हैं क्या, ये हमको ये सिखाया गया है, ये कहा गया है कि Z तो हमारा यहाँ है और W इस तरह से है, तो अब इनको हम ऐसे लिख देते हैं दैट इज़, अब ये क्या है मॉड, अब Z, तो Z तो यहाँ था तो हमने लिख दिया कि Z माइनस 2 माइनस I। ओके, और चलिए माइनस W, वजह ये है कि हमको केवल Z नहीं मालूम था, केवल W नहीं मालूम है, ये मालूम है हमको, तो अब माइनस देखो ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है W और फिर देखें माइनस 2 माइनस I, दिस मॉड आ गया। देख लो अब ये प्लस 2 माइनस 2 ख़त्म हो जाएगा, प्लस I माइनस I ख़त्म हो जाएगा, तो ये Z माइनस W हमारे पास में कितना बचा रहा देखो। अच्छा ठीक है, दैट इज़ हमने लगाया था, कोई गलत नहीं था। देखें दैट इज़ ये, तो Z माइनस W को Z माइनस दिस, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये बात ख़त्म हो गई। मगर ये है क्या, अब इसका मीनिंग क्या है? दैट इज़, अब हमने कहा मॉड, अब आप आइए, ये हमारे पास में सर्कल पर है Z, तो 3 हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगी, वो हमारे पास में 3। तो देखो इसको अब ऐसे हम कह दे रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा ये पूरी बात इतनी आ गई, तो अब चलिए हम ऐसे कह देते हैं देयरफॉर मॉड Z माइनस मॉड W। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेस देन आर इक्वल टू लेस देन, अब ये Z माइनस W को ये लिख दिया हमने, तो हमने कह दिया कि यहाँ पर हमने कहा था राइट में क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो मॉड Z माइनस 2 माइनस I प्लस मॉड W माइनस 2 माइनस I। गेट माई पॉइंट, अभी अभी हमने सिखाया आपको, क्या सिखा दिया था कि ये एक्चुअली लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z माइनस W। ओके, और इसको हमने इतना लिख दिया था। अब ये क्या हो गया Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 भी राइट हैंड साइड में बाउंड किससे होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो वही हमने लिख दिया। ओके, कन्फ्यूजन ना पालिए, ये हमने कहा कि मॉड Z माइनस है ना, लेट रिमेन नो डाउट हैंगिंग इन योर माइंड, तो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ये मॉड लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ओके, मगर ये हमारे पास नहीं थी तो इसको हमने ऐसे मैनिपुलेट कर लिया। ओके, ये कह दिया, और चाहें तो दैट इज़ इंस्टेड ऑफ हैविंग ये तो इक्वल टू, मगर ये ध्यान रखना ये इक्वल टू ये कह दिया गया है। अब हमारे पास में राइट में क्या हो जाएगा, ये इससे लेस है, मगर ये किससे लेस है, ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से लेस है। हमने पहले भी कहा है कि मॉड Z1 माइनस Z2 लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो ये था। ओके, तो इसको ये लिखा, तो अब ये 2 का मॉड Z1 प्लस Z2 इतना ही आ गया। अब इनको देखें, ये कहते हैं 3 और ये मगर लेस देन 3 है तो लेस का साइन लगा दिया, एक तो ये आ गया 3 मगर दूसरा ये, तो ये आ गया 3। गेट माई पॉइंट, तो यहाँ देखें देयरफॉर हमने कहा देयरफॉर मॉड Z माइनस मॉड W दिस लेस देन क्या आ गया 6 आ गए। ओके, देखें ये जो था ये इससे लेस है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड Z प्लस मॉड W, मगर मॉड Z मॉड W आपको नहीं दिए गए हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग Z डायरेक्टली वी आर हैविंग सर्कल, तो ये मैनिपुलेट करना पड़ा आपको। अब दिस माइनस दिस,
तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, दिस प्लस दिस और दोनों का मॉड। तो देखें ये है, मगर इसके साथ में क्या था, ये माइनस ये, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, दिस और दिस। अब इन्होंने चूंकि कहा है कि इतने से इतने के बीच में है, तो हम लोग इसको अब चेक कर रहे हैं। देखें तो ये मॉड हमारे पास लेस देन कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, फिर से एक बार 1 सेकेंड आपको कह सकते हैं कि ये देखें दिस इतना है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मॉड जेड प्लस मॉड डब्लू, मगर वो नहीं है तो ये मैनिपुलेट, तो ये 2 हिस्सों में टुकड़ों में बट गया, एक ये है एक ये है। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, तो मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। अब ये तो इक्वल टू 3 है, मगर ये लेस देन 3 है, तो लेस देन 6 हो गया। ऑलराइट, और अब देखें ये आपसे जो कह रहा है इसका मीनिंग देखो, ये आउटर मॉड लगा है, तो हमने कहा कि देयरफॉर जब हम कहते हैं मॉड एक्स लेस देन 3, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, -3 to 3। मॉड एक्स लेस देन 6, तो -6 से 6। तो अब देखें जो बात लिख रहे हैं, -6 लेस देन मॉड माइनस जेड माइनस मॉड डब्लू लेस देन 6। ओके, ये मॉडलस है, ये आउटर। देखो मान लो मॉड वाई यहाँ पर है, तो मॉड वाई लेस देन 6 का मीनिंग क्या हो गया कि हमारे पास में y लेस देन 6, आउटर मॉड हटा दीजिए, लेस देन 6 -6। अब इन्होंने आपसे क्या कहा है, ये कहते हैं कि हमको +3 लगा के, तो ये तो इन्होंने केवल इसलिए किया कि आप न समझ पाएँ कि हमको ये फार्मूला लगाना है। तो -6 + 3 लेस देन दिस माइनस दिस लेस देन 6 + 3, तो देयरफॉर ये -3 लेस देन दिस माइनस दिस और लेस देन क्या आ गया, 9। तो -3 से 9 के बीच में कोई आंसर आपको जो दिया जाए तो वो आंसर आपका हो गया यहाँ पर। तो देखें इसमें क्या था कि आप सीख चुके थे कि मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू का रिलेशन कहाँ पर है। ये एक्चुअली हमारा जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू थी किसकी, मॉड जेड वन माइनस जेड टू की, तो उसको हमने डिस्कस कर दिया, तो कुछ करना नहीं था हमको। मॉड जेड माइनस मॉड डब्लू लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड माइनस डब्लू, और जेड डब्लू को मैनिपुलेट किया गया, 2 टुकड़ों में आ गया, 2 पीसेस में आ गया, तो आगे उसी को मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू कह दो। मॉड जेड वन 3 था, मॉड जेड टू लेस देन 3 था, तो लेस देन 6 हो गया। ऑल राइट, ओके। और हम इसको दूसरे तरीके से भी आपसे कह देते हैं, जिन लोगों को ये बात स्ट्राइक कर जाए, जैसे ठीक है ना, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो देखो ये हमारे पास में क्या है, एक ही पॉइंट जेड है और ये डब्लू है, तो अगर आप गौर करें तो डब्लू कहीं यहाँ हो सकता है, डब्लू कहीं यहाँ हो सकता है, ऐसे ऐसे डब्लू तमाम सर्कल के अंदर। और आप जानते हैं जेड से इसकी मैक्सिमम दूरी कहाँ पर होगी, जब ये डब्लू कहीं यहाँ पर है, सर्कल पर तो मना किया गया, तो मान लो ऑलमोस्ट उस सर्कल के पास है वो, ठीक है। तो जब ये डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, तो देखो ये पॉइंट क्या था P और ये पॉइंट क्या था Q। इस बात को अगर समझ लें तो एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, मगर हमने इसलिए कर दिया कि मैथमेटिक्स है, समटाइम्स चीज़ें स्ट्राइक कर जाती हैं, कभी नहीं स्ट्राइक करती। तो हम चूँकि मॉड जेड वन माइनस जेड टू का मॉड, हम इस वैल्यू से इसको हम जानते थे दिस, इसको हमने आर्टिकल में भी ये निकाल चुके थे आपको, है। तो हमने कहा कि वहाँ से इसको देखते हैं, तो यानी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये, मगर मैक्सिमम वैल्यू क्या मॉड इसकी क्या हो जाएगी, Z1 + Z2, तो वो किया गया, बस ये अप्लाई कर दिया गया। और फिर जब ये आउटर मॉड आ गया तो मॉड y लेस देन 6, तो -6 से 6y हो गया और मैनिपुलेट कर दिया गया, ठीक है। अब बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब यहाँ देखें आइए, जिन लोगों को बात जैसे स्ट्राइक कर गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब है, तो समझ रहे हैं ये z कहाँ से चल रहा है, ये z तो ठीक है, ये तो हमारा फिक्स पॉइंट था, मगर w इसके अंदर है, गेट इट, w इसके अंदर है, और ये मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, जब ये डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। यानी PQ क्या है, PQ इज़ अ डायामीटर, PQ इज़ अ डायामीटर, ऑलराइट। तो डायामीटर का मतलब क्या हो गया, 6, गेट माई पॉइंट। तो अब देखें यहाँ से जो आपसे कहा गया, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर मैक्सिमम मॉड z माइनस डब्लू इक्वल टू क्या है, 6। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमने कहा देयरफॉर, अब आप जानते हैं जैसा कि मॉड z माइनस मॉड डब्लू, ओके, दिस लेस दैन 6, आगे हमने इंटरप्रेट कर दिया है, और यही -6 लेस दैन
दिस माइनस दिस और ये लेस दैन 6। गेट माई पॉइंट। तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम, जो अगर आपने ये समझ लिया कि ये कैसे वेरी कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 6। तो अगर ये राइट में उधर 6 चला गया तो मिनिमम में क्या चला जाएगा, -6 चला जाएगा। उलट दीजिए उसी को, जो रिजल्ट लेफ्ट पे आया वही जो रिजल्ट राइट में आया उसी को लेफ्ट में कर दो, तो आपका सीधे रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो आप हम समझते हैं 3 बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी और इनको आप समझ गए होंगे। अब हम आपको लिस्टिंग कर देंगे कुछ फार्मूलों की एक बार फिर से, जिनको पिछले वीडियोज़ में हम कह चुके हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। सभी की लिस्टिंग हमने एक बार फिर से आपको कर दी। मॉड Z1 प्लस Z2, तो मैक्सिमम वैल्यू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। मिनिमम में तो मॉड Z1 माइनस Z2। और इन सब के लिए कुछ नहीं, Z1 को R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, Z2 को R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, ये लिख करके आप काम करेंगे। और पिछले वीडियोज़ में हम इसको डिराइव भी कर चुके हैं, बिगिनिंग में देख लें। एग्जैक्ट नंबर हमको लेक्चर का याद नहीं इस वक्त। आइए अब यहाँ कहना है जैसे, तो आप Z1 माइनस Z2 करोगे तो प्लस लगा करके अभी हमने किया था, तो माइनस Z2 कर दोगे तो माइनस Z2 का भी मॉड क्या हो जाता है, Z2 का मॉड। तो मैक्सिमम करना है प्लस ही कर लो ये। और इधर लेफ्ट में याद रखना, ये हमने कहा था मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 कह सकते हैं अगर पॉजिटिव हो तो। अब लेकिन आ गया जैसे इसका मॉड 3 इसका 5 है तो -2, तो पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करो, तो आपने मॉडुलस लगा दिया। बस ये चीज़ है। और यही चीज़ देखो उन्होंने जेई में आपसे मांग दिया था। अभी हमने इनका भी कह दिया, लोग इनको कहें तो मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ओके, और इधर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब चीज़ें आपको याद हो गई। ये वैल्यू कभी कन्फ्यूज, तो मॉड Z1 प्लस Z2, तो देखें इसकी मिनिमम वैल्यू कभी आपसे पूछते हैं, वो तो मैक्सिमम खुद ही रखी हुई है, तो अब और आगे क्या मांगेंगे। मगर इसको देखो मॉड Z1 प्लस Z2 है मिनिमम वैल्यू, तो मॉड Z1 माइनस Z2 देख सकते हैं, ये ग्रेटर इससे है। मगर ये अगर निगेटिव हो गया तो निगेटिव लगा दीजिए, अदरवाइज इसकी एक्चुअली मिनिमम वैल्यू क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है मॉड Z1 प्लस Z2। मगर Z अगर Z2 हमारा निगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए हमने कह दिया है, जब आप सपोज़ करो ये क्या है, R1 प्लस R2 है। लिसन, अब लिखेंगे नहीं R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दो। अब क्या आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 2R1 R2 स्क्वायर रूट। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट R1 R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। कोसाइन की वैल्यू 1 से कम होती है, तो 2R1 R2 ये प्रोडक्ट कम हो जाएगा, है ना। 2R1 R2 जब लिख दोगे cos θ1 माइनस θ2 लगा दोगे तो लेस हो गया। तो अब आपकी वैल्यू R1 प्लस R2 यानी मॉड Z1 प्लस Z2 लेस दैन ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2, ओके, इससे ग्रेटर हो गई। मगर अब ये है क्या, तो उसी को लिख दिया गया था आपको कि मॉड Z1 प्लस Z2 से ग्रेटर हो गई। मगर कोसाइन जब पॉजिटिव रहता है तब तो ठीक है, लेकिन कोसाइन की वैल्यू -1 से 1 हो सकती है। तो अगर 1 है तब तो मैक्सिमम पहुंच गई, मगर अगर -1 हो गई तो वही क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2, या cos की जो वैल्यू आएगी तो -2 लग जाएगा। तो अब वो क्या बन जाएगा, R1 माइनस R2, यानी वो कितना हो गया, Z1 माइनस Z2, ओके, R1 माइनस R2। तो ये आपने कर दिया वहाँ पर। तो हमने कह दिया कुछ नहीं, डायरेक्ट इसमें ये, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 की मिनिमम वैल्यू पूछें तो Z1 माइनस Z2 मॉड उसका निकाल दो, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा दी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज़ 4, तो बीटा बता दो। तो अब देखें ये क्या है, ये हमारे पास मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 मिनिमम वैल्यू हमने दे दिया है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कर दो। माइनस किया तो ये आ गया। अब इस मॉड की वैल्यू क्या है, 4, मिनिमम वैल्यू 4, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये 4 के इक्वल कर दिया गया। अब देखें 3 स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, 16 होता है, ये 9 है तो 7 रह गया। तो बीटा प्लस C की वैल्यू प्लस माइनस √7, तो बीटा की वैल्यू -3 प्लस माइनस √7। और आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि रिजल्ट्स आपकी मेमोरी का एक इंटीग्रल पार्ट बन सकें, जिससे कि आपकी स्पीड जो है कैलकुलेशंस में और आप उसको इन्हांस कर सकें और उसको इंक्रीज कर सकें। ओके, थैंक यू ऑल।